गौतम बुद्ध कहते हैं अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पल पर केंद्रित करो। खुशी वहीं पर अटकी हुई है दोस्तों। और हजारों शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो शांति लेकर के आता है। और क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े जाने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। और परिवर्तन से डरे नहीं, परिवर्तन के अंदर कुछ खोएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर पाएंगे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आप लोगों के दिलों में जीवित रहें, ये कर्म की बात है। और अतीत में ध्यान केंद्रित मत करना, वर्तमान में केंद्रित रहना, यही खुशी का राज है और इसी में खुशी का साम्राज्य छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों की नगरी है। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, मिलना दुख है, बिछुड़ना दुख है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ने इतने आंसू बहाए हैं कि महासागरों का पानी कम पड़ जाए। तो भगवान बुद्ध से जब कोई पूछता था दुखों का कारण क्या है और दुखों का निवारण क्या है, तो भगवान बुद्ध कहते थे दुखों का कारण है तृष्णा, इच्छा, जिनका कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। ये जो इच्छा है ये दुखों का कारण है। जिस दिन ये तृष्णा और इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन संसार के अंदर दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए इंसान को चाहिए अगर सुखी रहना है तो तृष्णाओं का नाश कर दे, और सांसारिक जीवन में कम से कम नाश ना कर सके तो उनको जितना हो सके उतना कम कर दे। जितनी तृष्णा कम रहेगी उतना दुख कम रहेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय नहीं करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत नहीं करना। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध गायब हो जाएगा। और सभी जो बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं, अगर मन बदल जाएगा तो सारे के सारे कार्य बदल जाएंगे। और आज हम जो करते हैं जीवन में सबसे ज्यादा यही मायने रखता है। अतीत का कोई मतलब नहीं, भविष्य का कोई पता नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर, और वर्तमान में भी जो वर्तमान पल है उस पर ध्यान केंद्रित करो। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है सबसे अधिक खुश वही रहता है। दोस्तों, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता से बड़ी कोई देवी नहीं है। और चित्र नहीं चरित्र सुंदर होना चाहिए, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होनी चाहिए, और साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होनी चाहिए, और दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर वित्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य को पैसे अच्छे साधनों से कमाने चाहिए, उनकी अच्छे तरीके से बचत करनी चाहिए, क्योंकि संकट काल के अंदर, विपदा काल के अंतर्गत पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए चाहे राजा हो या प्रजा हो, सबसे ज़्यादा ध्यान कोषागार यानी वित्त पर देना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे निश्चित रूप से शांति प्राप्त होती है। जिसका मन भटकता है उसे शांति नहीं मिलती है, और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया खुशी का साम्राज्य उसके भीतर है। और गौतम बुद्ध कहते हैं चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, बोल लें, वो आपका भला नहीं करेंगे जब तक कि आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते समय और अपने काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति जीवन के अंदर सच को हासिल करता है, दुख और तकलीफों से मुक्त हो सकता है। जिसने मन को शांत कर लिया उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। और जिस प्रकार एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते हैं, वो मन को नियंत्रित करते हैं। और जिसने मन को नियंत्रण कर लिया उसने जीवन के परम तत्व को प्राप्त कर लिया।